ओम शांति। सभी का स्वागत है। भृकुटी तख्त पर स्वयं को देखेंगे प्रकाश और स्वमान में खुद को स्थित कर देंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल, गॉडली स्टूडेंट हूँ। मैं आत्मा मालिक मन बुद्धि संस्कारों के बाप दादा का आवाहन करते हैं। मीठे बाबा, सुप्रीम टीचर, आ जाओ और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। देखेंगे बाप दादा को अपने सम्मुख और बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। और उड़ चलते हैं बाबा के साथ ओम शांति भवन। 94 अप्रैल 14। और वर्डली स्टूडेंट बनकर पूर्ण एकाग्रता से सर्व शक्तियों को इमर्ज कर सुनते हैं बाप दादा के महावाक्य। स्नेह का रिटर्न है स्वयं को परिवर्तन यानी टर्न करना। जो मुरली चल रही है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बाबा ने मुरली में क्या क्या कहा है, 3 पास बताए। बाबा ने अपनी भुजाओं में भरा। दिल तख्त और नैनों के नूर हमें बताया। और संकल्पों की तीव्र गति के बारे में हमें बताया कि संकल्प कितने तीव्र हैं, साइंस की किसी भी रफ्तार से आगे है। क्यों बताया हमको? क्योंकि संकल्पों की गति इतनी फास्ट है जिसमें हमें पता ही नहीं पड़ता कि व्यर्थ है या समर्थ है। तो व्यर्थ का जोश ऐसा होता है, कई बार होश को समाप्त कर देता है। तो उससे बाबा हमें सावधान कर रहे हैं। इस वर्ष क्या करने को बोला बाबा ने मुरली में? इस वर्ष क्या करने को बोला बाबा ने? जो नेक्स्ट ईयर यानी कि ये सीजन का एंड चल रहा है, मुरली लास्ट मुरली है 94 की। क्या होमवर्क दे रहे हैं बाबा? कल हमने पढ़ा था। ओम शांति। हाँ। व्यर्थ से इनोसेंट बनो। व्यर्थ से इनोसेंट बनो। उसके लिए क्या क्या बाबा ने सावधानियां दी थी? बहुत इम्पोर्टेंट, कल हमने डिस्कशन किया था। क्या क्या सावधानियां दी थी और हमको क्या समझना है? दीदी बाबा ने कहा था कि जो अल्पकाल के आधार है उनको किनारे करना है। जो भी हम्म। पुराने स्वभाव संस्कार और परिस्थितियों को हमने आधार हम्म। बना रखा है उनको भी किनारे करना है। और जो दिव्यता के संस्कार है उन उन्हें इमर्ज करना है। जी दीदी। और और माया फिर के बारे में क्या कहा था? दीदी इसका रिजल्ट भी बताया था बाबा ने। जो इनोसेंट हो जाएंगे ना व्यर्थ से, तो हम्म। शिवा की बनी बनाई रिजल्ट हम शिवा की बनी बनाई तेज स्टेज हमारे सामने आएगी। सामने आएगी। राइट। हम्म, फिर हम्म। हमें ये कहना नहीं पड़ेगा, भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, कैसे करें क्या करें, सेवा कहाँ से आएगी, वो सब नहीं करना पड़ेगा। आपके सामने बनी बनाई स्टेज आएगी। माया के विषय में भी बाबा ने कहा था कि बहुत मीठी मीठी बच्चे बातें सुन लेते हैं और उन्हें पता ही नहीं पड़ता ये माया है क्या है। तो हमें क्या बनना है? बाबा ने कौन सा सोमान दिया था हमें? क्या अर्जुन। बनना है? अर्जुन अर्जुन माना जो अलौकिक जन। यस। हाँ। हम्म। अर्जुन बनने के लिए बाबा ने फिर हमें क्या कहा था? जो ओटे सो अर्जुन, यानी जो आगे आएगा क्या करेगा आगे आकर? संकल्प बोल कर्म में सब में अलौकिक और दिव्यता जिसकी झलक होगी, इसमें आगे आए। और जो आगे आएगा उसे क्या मिलेगा? बाबा का साथ मिलेगा। और और क्या करने को बोला था बाबा ने?
दृढ़ संकल्प धारण करने को कहा था। और बाबा ने कहा जो दृढ़ संकल्प करके आगे आएगा, जो ओटे सो अर्जुन करेगा, उसे बाबा की मदद मिलेगी और उसकी विजय निश्चित है। जैसे हमने कल डिस्कशन करा था ना, जैसे अर्जुन का रथ, तो उसमें अर्जुन पूछता रहता है क्या करूं, तो पीछे से कृष्ण क्या दिखाते हैं, उसको राय देते रहते हैं। ऐसे ही बाबा भी हमें राय देते जा रहे हैं, बच्चे तुम्हारी विजय है ही, तुम करो ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर क्या कहा था, तीर आ रहा है उधर से, यानी माया तीर चला रही है, तुम्हें कौन सा तीर चलाना है? श्रेष्ठ संकल्प का, व्यर्थ शुद्ध को संकल्प का। हाँ, श्रेष्ठ संकल्प से काट कर दो, उसे कट कर, कट कर दो। वही। उधर से तो आएगा, बाबा ने कहा ऐसे नहीं है, नहीं आएगा, आएगा, लेकिन तुम्हारे पास तो तीर है ना, रास्ते में ही खत्म कर दो उसे। जैसे वो रास्ता दिखाते हैं ना, हवा में चला, इधर से चला, बीच में खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ भगवान है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, कट नहीं करते, लेकिन उसके रंग में रंग जाते हैं। तो सेकंड से भी कम समय में कट करो। कैसे? शुद्ध संकल्प से। बाबा ने कहा नहीं। कमजोर संकल्प नहीं करो, हाँ, कमजोर संकल्प नहीं करो, कि नहीं तो उसकी पालना में बहुत समय व्यर्थ होगा। कमजोर संकल्प। हाँ, कमजोर संकल्प नहीं करो। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। जैसे कौरव पांडव के तीर दिखाते हैं, तो तीर तीर को रास्ते में ही खत्म कर देता, तो संकल्प संकल्प को खत्म करने की कोशिश करता है, करेगा, लेकिन दृढ़ संकल्प वाले का साथी बाप है। विजय का तिलक सदा है ही है। अब इसको इमर्ज करो तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएगा। व्यर्थ को समय देते हो, कट नहीं करते हो, लेकिन उसके रंग में रंग जाते हो। एक मुरली में आया था ना कि बच्चे क्या है, भाषण करने जाते हैं, तो जो भाषण करने वाले संसारी आत्माएं हैं, वो देखते हैं ये तो बड़े होशियार हैं, क्या क्या पॉइंट सुना रहे हैं, तो उसमें खो जाते हैं। आया था ना इसी मुरली में, 93 94 में ही था। उसके पॉइंट्स को सोचने लगते हैं, अपना भूल जाते हैं। होना क्या चाहिए, जिस समय वो सुना रहे हैं, अब बाबा के साथ कंबाइंड रहो, उसके साथ एकाग्र हो जाओ, योग युक्त रहो। लेकिन होते क्या है, प्रभावित हो जाते हैं। जिस कारण क्या होता है, उनके प्रभाव में आने के कारण सफलता नहीं हो पाती है। ये बाबा ने कमी बताई थी बच्चों की। इसी प्रकार माया जो आती है, तो हम उसे देखने लग जाते हैं। ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे होगा, क्या होगा, उसके चिंतन में चले जाते हैं। जिस कारण क्या होता है, उसके रंग में रंग जाते हैं। तो बाबा ने कहा सेकंड से भी कम समय में कट करो। एक सेकंड। शुद्ध संकल्प से समाप्त करो तो सर्व के शुभ संकल्पों का वायुमंडल का घेराव कमाल करके दिखाएगा। पहले से ही यह नहीं सोचो कि होता तो है नहीं, करते तो बहुत है, सुनते तो बहुत है, अच्छा भी बहुत लगता है, लेकिन होता नहीं है। यह भी क्या करता है, क्या करता है ये? वायुमंडल को कमजोर बनाता है ये संकल्प, राइट। तो क्या करना है? कि होगा ही, दृढ़ता से होगा ही, बाबा साथ में होगा ही। दृढ़ता रखो, उड़ान करो। क्या नहीं कर सकते हो, लेकिन पहले 100 के ऊपर अटेंशन। करते क्या है बच्चे, सामने वाले पे अटेंशन दे देते हैं।
सारा खेल तो यहीं पर है। अपने ऊपर ध्यान रखना है, अपनी आत्मचिंतन में, आत्मदर्शन में, स्वचिंतन में हमें लगे रहना है। माया यहीं से भटकाने की कोशिश करती है। ये खुद को ना देखें, स्व में स्थित ना रहे। क्योंकि स्व को देखेंगे तो वहीं बैठी हुई है ना माया, अपना काम नहीं कर सकेगी। तो स्व का अटेंशन ही टेंशन खत्म करेगा। क्या करना है? क्या बोला बाबा ने? दृढ़ता रखना है, सो पे अटेंशन देना है, और हाँ, शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प से जो व्यर्थ आता है उसको कट करना है। कट करना है, राइट। तो बाबा कह रहे हैं स्व का अटेंशन ही टेंशन खत्म करेगा। समझा क्या करना है? कोई कहे यह तो होता ही रहता है, पहले भी प्रतिज्ञा की थी, यह नहीं सुनो। क्या करो? पहले भी प्रतिज्ञा की थी, यह नहीं सुनो। इसमें कमजोरों को साथ नहीं देना, साथी बनाना। अगर कोई ऐसा वैसा बोलता है तो एक दो में कहते हैं ना, शुभ बोलो, शुभ सोचो, शुभ करो। ऐसी बातें बाबा कह रहे हैं नहीं सुनना। कौन सी बातें नहीं सुनना? कमजोरी की। अच्छा, सभी खुश राजी है ना? सभी से बात की है ना? यह भी पाप का स्नेह है, स्नेह की निशानी है। वो स्नेही की कमी नहीं देख सकते, स्नेही की गलती अपनी गलती समझेंगे। बाप भी जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं मेरी बात है। तो स्नेही संपन्न संपूर्ण समान देखना चाहते हैं। सभी स्नेह में एक शब्द बाप दादा के आगे, चाहे दिल से, चाहे गीत से, चाहे बोल से, चाहे संकल्प से, कहते जरूर है। बाप दादा तो सबका सुनता है। सभी एक बात बहुत बार कहते हैं कि बाबा के स्नेह का रिटर्न क्या दे। क्योंकि क्या से क्या तो बन गए हो ना, कोटों में कोई तो बन गए हो ना। कोई में कोई नहीं बने हो, कोटों में कोई बने हो, इसमें सब पास हो। तो आप क्या रिटर्न चाहते हैं? रिटर्न करना है, अपने को टर्न करना। क्या करना है? अपने आप में परिवर्तन करना है, टर्न करना है। हाँ, अपने को टर्न करना है। बस यही रिटर्न है। और इसमें बाबा ने क्या टर्न करने को बोला? जो अभी आपने बताया, शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प में स्थित होना, खुद को देखना, खुद पर अटेंशन रखना, ये बाबा चाह रहे हैं। तो स्नेह के पीछे यह नहीं कर सकते हो, मतलब का स्नेह तो नहीं है ना। स्नेह में त्याग करने के लिए तैयार हो, बाप जो भी आज्ञा करे तैयार हो। स्नेह में सब सेंट परसेंट हो या परसेंटेज है, अपने को टर्न करने के लिए तैयार हो। स्नेह के पीछे यह त्याग है या भाग्य है? भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार है। आप रावण का सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हो? यानी बाबा क्या कह रहे हैं? कुछ मत करो, आप अपना बुराई का सिर दे दो। शरीर का सिर नहीं उतारो, रावण का सिर उतारो। पांचों ही सिर उतारेंगे या एक दो रखेंगे? थोड़ा कमजोरी का सिर रखेंगे, चलो पांच नहीं छठा दिखाते हैं। ना बेसमझी का वो रखेंगे। अच्छा, अभी एक एक जोन हाथ उठाओ। बाबा जो आए हैं मिलने के लिए, एक एक करके नाम लेकर उनसे
उठवा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आत्मा यहाँ हाथ उठाएंगी, सभी दिल से प्रतिज्ञा करेंगे, बाबा मैं आत्मा अब से शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प में स्थित रहूंगी। सभी अपने आप से प्रतिज्ञा करें। अब से मैं आत्मा शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प में स्थित रहूंगी। भले ही माया कितना भी सामना करने की कोशिश करे, परंतु मैं ज्ञान के तीर से, शक्तियों की तीर से माया को खत्म करूंगी। यह मैं दृढ़ संकल्प करती हूँ। मैं सदा विजयी हूँ, क्योंकि बाबा मेरे साथ है, और ऐसा ही होगा। ठीक है, तो इसको शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। दिल्ली क्या कमाल करेगी, फर्स्ट नंबर लेंगे। दिल्ली का किला बाबा कह रहे हैं मजबूत है ना। महाराष्ट्र डोन, महाराष्ट्र क्या करेगा, फर्स्ट, और फर्स्ट से आगे ऐसे बाबा महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं। वन माना विन, महाराष्ट्र वाले वन से भी आगे वन बनेंगे, एक दो से आगे कर रहे हैं बाबा। कर्नाटक वाले A1 का नाटक करेंगे। ईस्टर्न जोन क्या करेगा, A1 का सूर्य उदय करेगा चारों ओर। सबको A1 बना रहे हैं बाबा, सब में A1 लिखा हुआ है। तमिलनाडु केरला क्या करेगा, चारों ओर A1 का खुशी का नाच दिखाएंगे, सब A1। इंदौर जोन क्या करेंगे, A1 के वाइब्रेशन फैलाएंगे। यूपी वाले क्या करेंगे, यहाँ लिखा है A1, तो A1 बनने और बनाने की नदियां बहाएंगे। गुजरात क्या करेंगे, अपनी शक्ति से, अपनी शुभ भावना से, A1 श्रेष्ठ संकल्प से ये व्यर्थ की रात गुजर गई है समाचार सुनाएंगे। राजस्थान क्या करेंगे, A1 मधुबन है ये राजस्थान में, तो A1 में ऐड करो ऑल वन, क्योंकि राजस्थान में ही है ना माउंट आबू। पंजाब हरियाणा सबको बाबा A1 कह रहे हैं। पंजाब को बाबा ने कुछ स्पेशल कहा है, उस समय आतंकवाद का थोड़ा बहुत असर था, तो क्या करेंगे, आतंकवाद को उन्होंने कमजोर किया है। 2 3 4 10 नंबर को कमजोर करेगा। इस आतंकवाद को खत्म करके सदा नंबर 1, जो पीछे के नंबर है ना 2 4 10 नंबर, उनको खत्म करके नंबर 1 बनेंगे। विदेश क्या करेगा, सदा एवर रेडी A1, तो सबको बाबा ने 1 बना दिया, 2 तो कोई बना ही नहीं, सब A1। दिल्ली वाले क्या करेंगे, क्योंकि दिल्ली सेवा का फाउंडेशन है, दिल्ली से सभी गरीब निवास की प्रथा आरंभ हुई। दिल्ली ने सभी की आवश्यकता में सहयोग दिया, तो दिल्ली में पहला नंबर 1 पांडव जगदीश निकला। इन्वेंशन की दिल्ली काफी नंबर 1 होकर निकालती है। अभी तो सब होशियार हो गए, तो दिल्ली नंबर, लेकिन निमित्त तो दिल्ली बनी, तो अब ओटेसो अर्जुन में एक नंबर, A नंबर, ठीक है ना। पांडव किला मजबूत करने में A1, तो ऐसे बाबा याद प्यार दे रहे हैं। सारी सीजन मधुबन वालों ने सेवा की है, तो निर्विघ्न अथक सेवाधारियों को, चाहे मधुबन चाहे चारों ओर के मेहनवान मेहमान नवाजी करने वाले सेवाधारियों को बाप दादा सदा उन्नति को प्राप्त होते ही रहेंगे, होना ही है। यह प्रगति का तिलक दे रहे हैं।
हॉस्पिटल वाले सभी डॉक्टर्स व सेवाधारी जो भी हॉस्पिटल में, सब हेल्दी हैप्पी, स्थूल हेल्थ नहीं, आत्मिक हेल्थ। तो सदा हेल्दी और सदा हैप्पी की मुबारक हो। और आबू रोड वाले, तलहटी वाले सभी को बहुत प्यार से रिसीव करते, ठंडे पानी का आराम देते हैं, गर्म चाय से उमंग दिलाते हैं और भटके हुए को राह दिखाते हैं। इसलिए रिसीव करने वाले, स्वागत करने वाले सबको बाबा सदा प्रगति भाव का वरदान दे रहे हैं। आबू निवासी प्रवृत्ति वाले भी बहुत हैं, सदा प्रवृत्ति में रह श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की मुबारक। आबू निवासी भी अभी मेहमान नवाजी अच्छी करते हैं, स्थान देते हैं, खुश होते हैं ना, तो सदा उड़ते रहो, उड़ाते रहो। ज्ञान सरोवर तो है ही सरोवर, सरोवर में जाते ही परिवर्तन हो जाता है। तो ज्ञान सरोवर को बाप दादा आत्माओं की वृत्ति और जीवन परिवर्तन करने का सरोवर कहते हैं। इसलिए ज्ञान सरोवर में सेवा करने वाले सदा ही अथक भव और सदा वृद्धि को प्राप्त भव आत्माएं हैं। प्रगति की सफलता का वरदान सदा ज्ञान सरोवर के स्थान और सेवाधारियों को सदा ही है। अच्छा, तो बाबा ने एक एक को जो आए हैं उनको तो नाम से एवन बोला, और बाबा ने क्या करा, दिल्ली को और आबू निवासियों को कौन सा वरदान दिया, कौन सा वरदान दिया? एक सदा एक प्रगति लाइन। हो, हाँ सदा प्रगति हो। हाँ, सदा प्रगति भव। और हर लाइन में वरदान है, सफलता का वरदान है, परिवर्तन का है, वृत्ति परिवर्तन, जीवन परिवर्तन, बाबा ज्ञान सरोवर को कह रहे हैं। और जो कुछ भी बोल रहे हैं जिसके लिए, वो वरदान ही है। गृहस्थ वाली आत्मा यानी प्रवृत्ति वाली आत्माएं आई, उनको बाबा ने श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने का वरदान दिया। तो चारों ओर के मन की उड़ान में उड़ने वाले मधुबन निवासी अव्यक्त रूपधारी आत्माओं को, और साथ साथ संकल्प के विमान द्वारा मधुबन में पहुंचने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को। क्यों बोला बाबा ने? दो सभा शुरू में देख रहे थे ना, एक स्थूल सभा, एक सूक्ष्म सभा, इसलिए दोनों को बाबा ने याद प्यार दी। और चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ स्नेही, स्नेह में त्याग का भाग्य, श्रेष्ठ संकल्प करने वाली आत्माओं को, सदा एवं के संकल्प को प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले बाप की समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, और हर एक भिन्न भिन्न भारत के देश व विदेश के हर एक बच्चे को नाम सहित विशेषता संपन्न याद प्यार और नमस्ते। दादियों से मुलाकात। हर समय की सीन न्यारी और प्यारी है। आप लोगों का बचपन का गीत कौन सा है? नया दिन लागे नई रात लागे, ये बचपन का गीत दादियां गाती होंगी। इस गीत पर नशे से डांस करते थे ना, तो बाबा याद दिला रहे हैं। तो नवीनता में मजा है ना, वही वही सीन बदलनी तो है ही, और जो बदलता है वो नया ही होता है। पुराना तो खत्म होता है, नया होता है। ठीक है, तो हर समय की सीन, हर समय की बातें नई ते नई। तो अच्छा, नया अच्छा लगता है या पुराना? नया अच्छा लगता है। किसका म्यूट खुला हुआ है? कुंजन है। तो याद पुराना करते हैं, याद करते हैं, लेकिन पसंद तो नया करते हैं ना, तो नया ही होना है। अच्छा, सभी खुश है ना? तन से मन से खुश ही खुश हैं। ये मुरली पूरी होती है, और आज 94 की सीरीज, 93 94 ये वाली बुक फिनिश होती है। तो कल से हम 95 की बुक शुरू करेंगे। तो इसमें विशेष जो मुरलियां चली बाबा की, कितनी मुरलियां चली? 15 मुरलियां चली। पहली मुरली क्या थी? संगम युग के राज दुलारे सो भविष्य के राज्य अधिकारी।
और सहज प्राप्ति करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। याद आता जा रहा है। नंबर 1 बनने के लिए गुणमूर्त बन, गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। पवित्रता की मुरली चली इसमें, नए वर्ष के ऊपर चली। फिर वर्तमान सीजन में एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति में लाना, ये सेफ्टी का साधन है। कौन सा पॉइंट को 3 रूप से क्या लाना? मैं बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। ब्राह्मण जन्म का आदि वरदान, स्नेह की शक्ति, त्रिकालदर्शी ब्राह्मणों की नेचर, सोमान की स्मृति, स्विच ऑन करने से देहभान की समाप्ति, न्यारा प्यारा वंडरफुल सुख भरा अवतरण, शिव जयंती। संतुष्टता के ऊपर इससे पिछली मुरली चली थी। क्या था? संबंध, संपत्ति और सेहत। याद है? ये 3 चीजें संतुष्टता दिलाती है। तो बाबा से संबंध, संपत्ति कौन सी है हमारी? ज्ञान, गुण, शक्तियां और सेहत, आत्मा की तंदुरुस्ती। ये 3 चीजें तो चाहिए ना जीवन में संतुष्ट रहने के लिए। इस पर मुरली चली। फिर स्नेह का रिटर्न, लास्ट मुरली स्वयं को टर्न करना। तो ये खत्म होता है। तो एक बार इस पूरी बुक को हम शॉर्ट में रिवाइज करेंगे कल। बोलो। जी दीदी। हम्म। तो कल सभी से एक एक मुरली से एक एक दो प्रश्न लेंगे हम। ठीक है? चलेगा? जी दीदी। मोटा मोटा, बहुत डिटेल में नहीं। जैसे कुछ कुछ इसमें जो विशेष मुरली का टाइटल से रिलेटेड है, बस वही। ठीक है? बाबा ने क्या कहा था, ताकि हमको जो ये बुक पढ़ी है हमने 93 94 की, वो ओवरऑल हमें याद हो जाए। क्या प्रयोग? जैसे सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। क्या प्रयोग करने को बाबा ने कहा? ठीक है? ऐसे तो बस एक एक लेंगे। ठीक है? चलो थोड़ा सा योग कर लेते हैं, आज टाइम बचा है। क्या क्या कहा बाबा ने इस मुरली में? ओम शांति दीदी। इस मुरली में आगे 11 पॉइंट भी दिए रखे हैं ना? हाँ, 11 पॉइंट दे रखे हैं। हाँ जी, इस मुरली के ही हैं। हाँ। हाँ जी, वो नीचे दिए हुए हैं 11 पॉइंट। ऐसे एक एक दो पॉइंट मुरली से आप निकालना, जो विशेष उस मुरली के। इस मुरली के तो दिए हुए हैं, लेकिन सब मुरलियों के नहीं है। आत्मशक्ति की उड़ान के तीव्र गति की आदि करो, तो जो सोचेंगे वही होगा। है ना? ये है पहला। सेंट महान बनने के लिए व्यर्थ से इनोसेंट बनो। व्यर्थ की अविद्या होना ही दिव्यता की अनुभूति का आधार है। सच्चा पुरुषार्थी वह है जो पुरुष बन रथ द्वारा कार्य कराए, मालिक बनकर। 1 मिनट। दो मिनट कोई पढ़ेगा ये बाकी के? शांति दीदी पढ़े दीदी। हाँ पढ़िए, फिर उसके बाद वरदान सुनाना। हाँ, 2 मिनट में मैं आती हूँ। व्यर्थ की अविद्या होना ही दिव्यता की अनुभूति का आधार है। चौथा पॉइंट, पुरुषार्थी वह है जो पुरुष बन रथ द्वारा कार्य कराए। पांचवा, हद के किनारों का सहारा छोड़ एक बाप को अपना सहारा बनाओ। छठा, अल्पकाल की बातें धोखेबाज है, बाप का सहारा ही छत्र छाया है। बाबा कहते हैं जो भी अल्पकाल की बातें है वो धोखेबाज है, जो हम अल्पकाल का सहारा लेते हैं। तो सच्चा सहारा हमारा बस एक शिव बाबा ही है। व्यर्थ का सामना करना समाप्त करो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। 8वां पॉइंट, औरों को माइक बनाओ तो आप माइट बनो। औरों को माइक बनाओ और आप माइट बनो।
तीव्र गति की उड़ान में अनेक प्रकार की बातें ही बादल हैं, उन्हें सेकंड में क्रॉस करो। 10 पॉइंट, शुद्ध संकल्पों का ऐसा घेराव डालो जो कमजोर आत्माओं के लिए सेफ्टी का साधन बन जाए। 11वां पॉइंट, शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज करो तो व्यर्थ सोता ही मर्ज हो जाएगा। हम शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प करेंगे तो हमारे जो भी व्यर्थ संकल्प है वो अपने आप कट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। शुक्रिया बाबा। कोई वरदान पढ़ रहा है? वरदान और स्लोगन आज की मुरली का? हाँ दीदी, ओम शांति। जी जी। हाँ, पढ़िए आरती बहन। बाबा का वरदानी हाथ अपने सर के ऊपर फील करेंगे। बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाने वाले रूहानी ज्ञान सितारे भव। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाने वाले रूहानी ज्ञान सितारे भव। जैसे वह सितारे रात में प्रकट होते हैं, ऐसे आप रूहानी ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में प्रकट होते हो। वह सितारे रात को दिन नहीं बनाते हैं, लेकिन आप ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाते हो। वह आकाश के सितारे हैं, आप धरती के सितारे हो। वह प्रकृति की सत्ता है और आप परमात्मा के सितारे हो। जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे आप परमात्मा तारामंडल में चमकते हुए रूहानी सितारे हो। स्लोगन में बाबा ने कहा, सेवा का चांस मिलना अर्थात दुआओं से झोली भरना। सेवा का चांस मिलना अर्थात दुआओं से झोली भरना। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। चलिए 2 मिनट भ्रिकुटी से आसन पे आ जाते हैं और अपने को प्रकाश देखते हैं, बहुत तेज चमकता हुआ, जैसे फुलझड़ी होती है। फुलझड़ी का आगे का भाग चम 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 चमकता है। और उससे प्रकाश की किरणें फैलती हैं। उससे निकलती हुई रश्मियां चमकीले चमकीले सितारे। देखते रहें कुछ देर एकाग्रता से, पूरे 1 मिनट तक इस स्वरूप को निहारते रहें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। महसूस करें मेरा ये स्वरूप अनादि अविनाशी। बाकी सारी दुनिया ऐसे चलती रहेगी। मैं आत्मा यही स्वरूप में स्थित रहूंगी। सब कुछ चल रहा है, दिन रात परिवर्तन हो रहे हैं। प्रकृति भी अपना कार्य कर रही है। धीरे धीरे जूम फिक ये ड्रामा
बढ़ता जा रहा है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। मगर मैं आत्मा अनादि अविनाशी शाश्वत एक ज्योति बिंदु हूँ। मैंने ऐसे कितने शरीर पहले लिए, छोड़ दिए, फिर लिए, और ऐसे आगे भी। युग परिवर्तन होंगे। ये खेल यूं ही चलता रहेगा। अपने आप से बातें करेंगे। तो मैं आत्मा क्यों परेशान होती हूँ, जब ड्रामा शाश्वत है। कुछ नया नहीं हो रहा। जो कल पहले हुआ था वही चल रहा है। समय की सुई घड़ी टिक 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 कर उसी तरह आगे बढ़ रही है। हे मेरे मन, हे मेरी बुद्धि, तुम अब अपना ध्यान 100 में ले आओ। बाह्य मुखी से अंतर्मुखी हो जाओ। ये बाह्य जगत जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है, चलता रहेगा। तुम अपने अंतर जगत में स्थित रहो। भीतर पहुंच जाएंगे। बाहर के दृश्य जो भी दिखाई देते हैं उसे ना देखते हुए भीतर देखेंगे। आत्मा कहाँ बैठी है? मस्तिष्क के बीचों बीच चमकती हुई मणि। यही मेरे सारे खजाने हैं, मेरी सारी शक्तियां इस बिंदु में समाई हुई है। तो हे मेरे मन, तू बाहर कहाँ जाता है? किसके पास जाता है? तेरा तो एक ही है, वो सर्वशक्तिवान। वही था, वही है, वही रहेगा। हे मेरी बुद्धि, तुम किसका साथ चाहती हो? तुम्हें तो ज्ञान हो गया। एक ही है, एक ही था, एक ही रहेगा आगे भी। और हर ड्रामा के चक्र में अब सब और से बुद्धि हटा लो।
बस अपने पास आ जाओ, 100 के पास। तुम्हें देखते हुए भी नहीं देखना है, सुनते हुए भी नहीं सुनना है। दुनिया में चाहे कुछ भी होता रहे, तुम्हें अपना ध्यान ज्ञान चिंतन और बाबा के साथ में व्यतीत करना है। ये मेरी बुद्धि, तुम सुन रही हो ना? बुद्धि सुन रही है। मेरा अंतर्मन मेरा सहयोगी है, उसे पता है मेरे अंतर्मन की असीमित बुद्धिमत्ता में जो असीमित शक्ति है। उसे पता है कौन सा समय चल रहा है, मुझे क्या पुरुषार्थ करना है। ये अंतर्मन मेरा सहयोगी है। और अब वो मुझे तीव्र पुरुषार्थ की ओर, तपस्या की ओर अग्रसर कर रहा है। उसे पता है अमृत वेला कितना इम्पोर्टेंट है। अब वो मुझे अमृत वेला सही समय पर बाबा से मिलन के लिए मुझे रोज उठाएगा। व्यर्थ संकल्प आने नहीं देगा। मुझे समर्थ संकल्प में स्थित करेगा। मैं आत्मा राजा हूँ, मेरी सारी बात मानेगा। हे मेरे अंतर्मन, आई लव यू। हम दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। कुछ देर इसी अंतर्मुखता की अवस्था में रहेंगे। चारों ओर से बेखबर, सिर्फ स्वयं के पास खुद को देखते रहेंगे, निहारते रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति।